डे 5 पे हमने क्वेश्चन फ्रिक्शन टॉपिक लिया है। फ्रिक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ब्लॉक ऑफ 1 kg stopped against the wall by applying force F perpendicular to the wall. If 0.2 is the friction coefficient, then minimum value of F will be. तो मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको ये बताया है कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपकी इक्वेशन कैसी बनने वाली है, एक बार और देख लीजिए। ये आपका m है, तो ये बनेगा आपका mg मतलब वेट डाउनवर्ड में, ये बनेगा आपका फ्रिक्शन अपवर्ड में, ये बनेगा आपका अप्लाइड फोर्स F, और ये बनेगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब आपका ये जो वेट है, ये वेट तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, 1 kg का ब्लॉक है, इट मीन्स एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स के लिए म्यू आपको दिया है, और अगर आपको एन पता चल जाए तो एन ही तो एफ के इक्वल है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, एम जी इज इक्वल टू स्मॉल एफ या म्यू एन। एम जी कितना है 10, और म्यू दिया है 0.2 एंड इनटू नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल है। तो 10 बाय 0.2 इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन और सेम इज इक्वल टू फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो ये हमारा बनता है, पॉइंट अगर हटा दें तो 100, और F इक्वल टू बनता है 50 न्यूटन। ठीक है, ये F इक्वल टू 50 न्यूटन। अभी हमने G जो है वो 10 लिया है, अगर 9.8 लेते तो 49 न्यूटन हमारा आंसर आता। ठीक है, इसके लिए आप ये शॉर्टकट याद रख लीजिए, W अपॉन F अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू म्यू। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। W अपॉन चाहे आप कैपिटल F रखिए, चाहे आप कैपिटल N नॉर्मल रिएक्शन रखिए, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज लैम्डा। तो व्हाट इज द रिलेशन? बिल्कुल सिंपल है, क्या रिलेशन है बताओ, आप देख करके मुझे बताओ और आंसर करो इसका। सिंपल है बिल्कुल, इससे पहले वाले वीडियो में बिल्कुल ये रिलेशन हमने डिस्कस ही किया, इसके साथ एंगल ऑफ रिपोज भी डिस्कस किया। थर्ड है, अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्टार्ट मूविंग अ बॉडी ऑफ 100 kg ओवर आइस, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सिंपल है, ये जस्ट स्टार्ट है मतलब ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की हाईएस्ट वैल्यू होता है। तो जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो एक तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन कही जा सकती है। ठीक है ना, तो कितना कहा है, 98 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू 98 न्यूटन। ओके, और F होता कितना है, F होता है म्यू इंटू एन इक्वल टू 98। ठीक है, ये 98 जो है ये न्यूटन है, ये 98 न्यूटन, और ये और ये जो n है ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो म्यू इज इक्वल टू 90 अपॉन n, और n कितना होगा बताइए। अगर ये ब्लॉक है और ये अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से होगी, और इस नॉर्मल रिएक्शन को किसने बैलेंस किया हुआ है, mg ने। ठीक है ना, मतलब n इक्वल टू कितना है, mg। तो 90 अपॉन m कितना है, m है 100, एंड g कितना है, g को हमने ले लिया 10। तो कट करके देखिए कितना आ रहा है, 9/100। म्यू कितना आ रहा है, 9/100, और 9/100 को आप लिख सकते हैं 0.09। ठीक है ना, और 0.09 को आप राउंड फिगर में लिख सकते हैं 0.1। तो 0.1 इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ब्लॉक ऑफ वेट W इज हेल्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल फोर्स F। ये सेम पुराने वाला जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वैसा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ F नीडेड टू होल्ड द ब्लॉक इज, क्या बनाया था हमने, देखो ये फॉर्मूला बनाया था, W अपॉन F इक्वल टू म्यू। तो
यहाँ भी W/F इक्वल टू म्यू होगा। अब उन्होंने कहा कि F की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो F की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए कितनी, F इक्वल टू W/म्यू, ठीक है ना। और म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। तो इसका मतलब है ये पूरी वैल्यू जो है ये क्या करेगी, W से ज्यादा हो जाएगी, तो ग्रेटर देन W, ग्रेटर देन W होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो W जो है वो है 10 न्यूटन, ठीक है, और म्यू जो है वो है 0.5, तो देखो कितना बनने वाला है, 10/0.5 करोगे आप तो आपको मिलेगा 20 न्यूटन। मतलब F जो है वो हमेशा ग्रेटर देन W होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज always greater than dynamic friction, always less than dynamic friction, equal to dynamic friction, sometimes greater sometimes less। इसका आंसर आप मुझे बताइए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पुराने वाले लेक्चर में। आपने अगर पुराना लेक्चर देखा है तो आपको आंसर पता होगा, नहीं देखा है तो एक बार देखिए उस लेक्चर को और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज सुटेबल मेथड टू डिक्रीज द फ्रिक्शन, बॉल बेयरिंग्स, लुब्रिकेशन, पॉलिशिंग या ऑल। ऑल, लुब्रिकेशन से भी कम कर सकते हैं, बॉल बीयरिंग लगाकर भी, और पॉलिशिंग से भी। बॉल बीयरिंग आपको पता है क्या होते हैं, ऐसे आपने बीयरिंग्स देखे होंगे, इस तरह के होते हैं, उनमें ऐसी एक आउटर कॉलर होती है, एक इनर कॉलर, और उसके बीच में ऐसी बॉल्स होती है, ये इस तरह से, इस तरह की बॉल्स होती है, उसे कहते हैं बॉल बीयरिंग।